नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज इस खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट सीओ ऐश मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए आज इस खुशी की बेला में हम सबके ब्लेशर को हम नमन करते हुए आज 1 अप्रैल 2024 अप्रैल के पहले महीने के पहले तारीख को मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल में एक बार अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारी प्यारी दुलारी और नटखट बहन रंजना चौरसिया जी का बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन पर मेरे और पूरे ऑन पैसिव परिवार की तरफ से, इस मंच की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और बधाई के आप सब भी पात्र हैं कि आप इस समय इस मंच पर उपस्थित हैं। तो मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं भाई बहन, उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे साथ इस मंच पर विराजमान आदित्य मित्तल साहब, रंजना चौरसिया सिस्टर, मनोरमा सिस्टर, हेमंत पटेल भाई जो अमेरिका से हमारे साथ रहते हैं, शंभू कुमार साहा जी बांग्लादेश से हमारे साथ रहते हैं, नमन कुमार, सागरिका दास उड़ीसा से हमारे साथ हैं, पंजाब मुक्तसर की धरती से दिकीश कुमार मिश्रा जी, और सुल्तान सहनी जी राजस्थान से, पूरन सहनी जी, शायर योगी भाई, और आप जितने भी भाई बहन हैं मुझे जो सुनते हैं, आप सबका एक बार मैं फिर से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑन पैसिव नीत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। हम प्रतिदिन शिखर पर पहुंच रहे हैं और आज मैं आपको बात करूं कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज एक्साइटिंग वीक है, एक्साइटिंग मंथ है, इसलिए कि आज 1 अप्रैल है। कई लोग बोलते हैं आज अप्रैल फूल है। नो नो, अप्रैल फूल नहीं है, ये मजाक का समय नहीं है। लोगों ने इसको अप्रैल फूल बना करके मजाक बना दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए कि आज से फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है। वित्तीय वर्ष की आज पहली तारीख है और हर एक मनुष्य के जीवन में वित्तीय एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं तो जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन जरूरी है, इसी तरह से हर एक इंसान के लिए जो धरती पर जन्म लिया है उसके लिए फाइनेंशियली जो फ्रीडम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आज मैं बोला कि आज संयोग भी है, प्रयोग भी है। आज फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डे पर हम सब यहाँ पर उपस्थित है, तो बहुत ही एक्साइटिंग वीक ये शुरुआत है। और आज सोमवार भी है, तो एक नहीं कई कई संयोग बन रहे हैं। आज सोमवार भी है, आज वित्तीय वर्ष की पहली तारीख है, अप्रैल मंथ है, और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो महीना होने वाला है, ये जो सप्ताह होने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। जो मैं बैकएंड पर देख पा रहा हूं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम लोग बहुत ही मधुर बेला में, और आज इस मंथ की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पहली खुशी और पहले अपडेट, हम सभी का नया ऑन पैसिव वेबसाइट आ चुका है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। www.onpassive.com पर जाएंगे तो आप उसको देख पाएंगे। और हर एक भाई बहन से मेरा आग्रह होगा कि प्रतिदिन आप कम से कम क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर करते रहिए। उससे क्या होगा, ऑन पैसिव में
हर पल बदलाव हो रहा है। तो जो बदलाव हो रहे हैं वो आपको दिखेंगे। तो आज का जो सबसे बड़ा पॉपअप मैसेज है, हॉट हमारा न्यू वेबसाइट आ चुका है। पिछले सप्ताह में हर सप्ताह 2 वेबसाइट नहीं मिलता है, एक ही वेबसाइट मिलता है हमारा, लेकिन पिछले सप्ताह 2 वेबसाइट हम सबको मिला था। हम लोगों ने उसका एंजॉय किया है और आज हम लोगों को एक वेबसाइट मिल चुका है जिसका हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, आप सभी को पता है कि ओ ट्रिम का हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका था, आया हुआ है। लेकिन एक और खुशखबरी है कि एप्पल स्टोर पर भी आ चुका है। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको कि एप्पल स्टोर पर भी हमारा ये एप्लीकेशन उपलब्ध है ओ ट्रिम का, और गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। लेकिन अभी आप सबसे निवेदन है कि कोई भी आप उसको डाउनलोड ना करें। आप रिव्यू दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वहां पर, इसलिए कि हमारा प्रोडक्ट है तो हम उसको लाइक निश्चित रूप पर करेंगे, लेकिन अभी हम उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा जब पिछले 360 वेबिनार में आए थे तो उन्होंने कहा था, इसकी घोषणा करी थी, लेकिन उन्होंने डाउनलोड करने से बिल्कुल मना किया है। जब हमारे इकोसिस्टम में वो सारी चीजें आ जाएंगी तब हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत गुड साइन है। और आप सबको मालूम है कि ये सप्ताह और भी खूबसूरत हमारे और आपके जीवन में होने वाला है, ऑन पैसिव के जर्नी में होने वाला है। इसलिए कि परसों यानी वेडनेसडे को एस सर का आना प्रस्तावित है, इसलिए कि एस सर ने खुद ही अपने मुखारबिंद से उन्होंने इस टाइम और डेट को चेंज किया है। तो निश्चित रूप से मैं इस बात पर आप सबको आश्वस्त कर सकता हूं कि 110% इस बार 360 वेबिनार में बहुत बड़ा गुड न्यूज मिल सकता है। हम सबको ओ वेरीफाई के रिगार्डिंग, पेंडिंग पेमेंट के रिगार्डिंग, हमारे बोनसेस या एस बम या जो भी चीजें हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे ग्रेड सीओ एस मुफारा सर आकर के देने वाले हैं। भारतीय समय अनुसार ये दोपहर के 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये 360 का वेबिनार होने वाला है दोस्तों। पहले 2 PM EST पर होता था, अमेरिका टाइम 2 बजे दिन में होता था, और इंडियन टाइम हम लोग 9.5 घंटा आगे थे, तो 9.5 घंटा 2 में जोड़ देंगे तो कितना होता था, 11:30 बजे रात में हम लोगों को होता था। लेकिन इस बार उन्होंने 6 AM EST टाइम पर उसको रखा है, अमेरिका टाइम पर, और भारतीय समय अनुसार ये 9.5 घंटा हम अगर 6 में अगर 9.5 जोड़ देते हैं प्लस करते हैं तो 3:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार दिन में होने वाला है। चूंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा फाउंडर जो वेबिनार को अटेंड करते हैं वो हमारे इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के फाउंडर सबसे ज्यादा मीटिंग अटेंड करते हैं। और जब वो 360 वेबिनार में आते हैं उस समय यहाँ पर 11:30-12 बजे रात होता है, अर्धरात्रि का समय होता है। तो बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन उसको अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ उनको विशेष हम सबसे बातें करनी है, वो विशेष जानकारी देना चाहते हैं, और वो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फाउंडर भाई बहन उनकी बातों को सुने लाइव। इसलिए उन्होंने भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे का समय रखा है। तो मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि परसों वेडनेसडे को, बुधवार को, हम लोग भारी से भारी संख्या में वहां पर लॉगिन करेंगे ओ कनेक्ट पर, और लाइव हम लोग एस मुफारा को सुनने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तो दोस्तों, डरना मना है, और एक दूसरे को हम लोग, एक तो खुद भयभीत है और दूसरे को भी भयभीत कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए आपको एक ही चीज मैं बता देता हूं दोस्तों कि यहां पर आपको खुश रहना सीखना चाहिए। अगर सफल होना है तो आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। आपकी सफलता की शुरुआत आपके खुशी में ही निहित है। लोग इसको
नजरअंदाज करते हैं और इसको कहीं ना कहीं अपरिहार्य रूप से लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव ला सकते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा है, लेकिन कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं? नहीं कर पाते। सुबह 4 बजे भोर में उठना अच्छा है, सूर्योदय के पहले जगना अच्छा है, लेकिन कितने लोग इसको कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन्होंने भी किया है, इसको फॉलो किया है, उनके जीवन में खुशियां हैं, वो निरोग हैं और बिल्कुल हंसी खुशी अपने जीवन को, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स वाई ऑन पैसिव में भी, या आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में हैं, आप नौकरी में हैं और सफल होना चाहते हैं, तो आपको खुश रहना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी काम खुश मन से आप अगर करिए तो उसकी 100% गारंटी होती है सफलता की। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं, कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नौकरी पर जा रहे हैं, परिवार के साथ बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, तो खुश रहिए। आपके चेहरे से स्माइल होना चाहिए। कहते हैं ना, 1 सेकेंड मुस्कुरा कर लिया गया सेल्फी कितना सुंदर होता है दोस्तों। कल्पना कीजिए, अगर आप जीवन भर मुस्कुराते रहें तो आपकी जीवन कितनी खुशनुमा हो सकती है। तो सफल होना है तो आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। और एक उसी में रामायण में चौपाई है, जामंत के बचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परखे हो तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और जामंत जी ने बहुत ही अच्छा सुंदर वचन हनुमान जी के लिए उन्होंने कहा है कि, और हनुमान जी ने भी उन्हें संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि आप हमारे हृदय को बहुत भाते हो। हे भाई, तुम लोग यहां पर कंदमूल खाओ, मैं सीता से मिल के आता हूं, सीता को खोज के आता हूं। यानी सब लोग परेशान हैं, सीता का अपहरण हो गया है, सब लोग दुखी हैं, संसार में सब दुखी था उस समय। हे खग, हे मृग, सभी वनस्पति, सभी पशु पक्षी से रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, क्या सीता को आपने देखा है? सब दुखी है। राम दुखी है, उनकी पत्नी चली गई। लक्ष्मण दुखी है, उनकी भाभी चली गई। जामंत जी दुखी है, उनकी माता चली गई। उधर लंका में रावण भी परेशान है, इसलिए कि वो जानबूझकर परेशानी ले आया है, परेशानी को खुद लेकर के आ गया अपने घर में। वो अलग परेशान, वो दुखी है, इस बात से भयभीत है कि अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। उधर अयोध्या में राजा दशरथ जी दुखी है कि उनका कलेजा का टुकड़ा वन में भटक रहा है, वो भी उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। क्या क्या कांड हो गया। रामायण में क्या है, सब कांड ही हुआ है। तो मनुष्य के जीवन में कांड होते रहता है। कांड थोड़ा सा आप लोग को अटपटा लग रहा होगा, नहीं बोलते हैं अरे शंभू भाई तो बहुत बड़ा कांड कर दिए, शायर योगी भाई बहुत बड़ा कांड कर दिए। ये कांड शब्द जो है ना, मनुष्य के जीवन से छूटता नहीं है दोस्तों। कांड बहुत अटपटा लगता है, लेकिन बहुत सुंदर वाक्य है, इसलिए आपको रामायण में बहुत सारे कांड मिलेंगे। किष्किंधा कांड, और आप देखे होंगे बहुत सारे कांड हैं उसमें, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड। तो उसी तरह से जीवन में मनुष्यों को बहुत बड़े कांड होते रहते हैं, लेकिन उस समय आपको खुश रहना है। सब लोग दुखी थे, माता कैकेयी दुखी है, भरत दुखी है, शत्रुघ्न दुखी है, सब संसार में दुखी था। लेकिन एक इंसान था जिसके पास कोई दुख नहीं था, वो बिल्कुल खुशी खुशी ये काम में लगा हुआ था। उसका नाम था हनुमान। हनुमान जी कभी दुखी नहीं हुए दोस्तों, कभी नहीं। वो जीवन में हमेशा खुश रहे। चाहे वो बचपन से उनकी स्टोरी सुन लीजिए, और हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, बहुत बड़े बड़े कांड किए। आपको पता है लंका को भी जला दिया, आपको पता है अशोक वाटिका उन्होंने उजाड़ दिया, लंकनी को उन्होंने मार दिया।
तो उन्होंने दो चीज सीखा था, खुश रहना और किसी के सामने झुकना, दो चीज। तो वो खुश रह करके सारे काम को करते थे। तो वही चौपाई में है कि जामंत के बचन सुनाही, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लग मोहि परखु तुम भाई, सही दुख कंद मूल खाई। तो सब लोग दुख में थे। जब हनुमान जी को एक श्राप था बचपन में कि आप अपने सारे ताकत को आप खो दोगे, लेकिन जब आपको कोई याद दिलाएगा तो आपको अपना ताकत याद आ जाएगा। तो जब सीता का अपहरण हुआ था, माता सीता का, उसी समय जामंत जी ने उनके ताकत को बताया था, हे बजरंगबली अपने ताकत को पहचानो, आप समुद्र को लांघ सकते हो, आप हवा से हवा में जा करके और माता को खोज सकते हो, हम लोग तो भटकते रह जाएंगे, इतना बड़ा महासमुद्र है, हम लोग कैसे पार होंगे। उनको सारी बात बताए तो बहुत हर्षित उरलाई, वो बहुत ही अपने आप में खुश हो गए हनुमान जी, और बोले भाई तुम लोग यहाँ पर कंद मूल फल फूल खाओ, हम जाते हैं माता सीता को पता लगा के आ जाते हैं, किसी को भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, आप लोग सब आराम कीजिए यहाँ पर। और कहते हैं कि जिस पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने छलांग लगाया था, वो पर्वत हजारों योजन धरती में पाताल में चला गया था। इतने उत्साह से, इतने तीव्र वेग से उन्होंने अपने आप को उछाला था, जैसे हम लोग कूदते समय उछालते हैं अपने आप को, और वो समुद्र के उस पार चले गए थे। और उन्होंने इतना एनर्जेटिक उनके अंदर में था, ऊर्जा था। वो ऊर्जा कहां से आता है मनुष्य को? खुश रहने से। आप हमेशा खुश रह के कीजिए काम, आप में बहुत बड़ी एनर्जी आएगी। ऑन पैसिव में है दोस्तों, उनको पता था, हमारे बजरंगबली को पता था कि वो ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो हमेशा खुश रहते थे। हम सभी इंसान जो भी कार्य करते हैं दोस्तों, वो हम सभी ईश्वर का कार्य करते हैं। जो भी है हमारे आपके जीवन में घटनाक्रम चल रहा है, वो ईश्वर का ही तो काम है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमें रोल दिया गया है हम उसको बखूबी निभाते हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने परिवार की भरण पोषण के लिए, आप उसको खुशी मन से करिए, ईश्वर का काम समझ के करिए। उसमें सफलता की 100% गारंटी होती है, 100%। ऐस मुफारा को आपने कभी रोते देखा है? जबकि इतना प्रॉब्लम है उनके पास में, कभी उनको देखा है कि आकर के रो रहे हैं, अरे भाई हमारा तो पैसा सब रख लिया, हमें तो बहुत बड़ा केस कर दिया, अब हमें क्या होगा, 200 कंट्री अभी हमको परमिशन नहीं दे रहा है, अमेरिका हमको परमिशन नहीं दे रहा है, हमको तो ये फलाने फलाने ने कमेंट कर रहे हैं, हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं। कभी भी सुना आप लोगों ने ऐस मुफारा को ये बातें कहते हुए? कभी नहीं, कभी नहीं। वो ये कार्य ईश्वर को साक्षी मानकर कर रहे हैं। ऑन पैसिव का कार्य वो ईश्वर का कार्य समझते कर रहे हैं सब दोस्तों। वो समझते हैं कि ये कार्य ईश्वर के दिया हुआ है और उसको बाखूबी निभा रहे हैं। और वो बोलते हैं कि मैं नर्क से आया हूं, नर्क में जा रहा हूं, बोलते हैं, लेकिन वो कार्य बहुत हर्षोल्लास से करते हैं। वो आते ही बोलते हैं, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड्स। वो हमेशा एक ही शब्द बोलते हैं, पूरा एनर्जी के साथ आते हैं। मैं आपके जीवन को बदलने आया हूं, मेरा जन्म ही आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, हुआ है। तो ये चीजें जो है, खुश रह करके किए गए कार्य आपके जीवन को बदल देते हैं दोस्तों। आप एक बार आजमा के देखिएगा, और आपके अंदर में सफल होना है तो खुश रहना सीखना पड़ेगा। डर को समाप्त कर देना होगा। किस बात का डर? इंसान को सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर। मृत्यु का भय जो होता है, इंसान का सबसे बड़ा भय होता है। उससे बड़ा भय कुछ है ही नहीं है। लेकिन कितने लोग मृत्यु के भय से डरे हुए हैं कि हमें मर जाना है। और ये 1000% प्रूफ है कि आपको और हमको सबको मरना है, कोई नहीं बच सकता। लेकिन कितने लोग मृत्यु के भय से भयभीत है? हम लोग अनवांटेड चीजों से भयभीत है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कर्जा हो गया, तो हमारी बिटिया का ऐसा हो गया,
बहू को ऐसा हो गया, हमारे दोस्त का वैसा हो गया, हमारे बिजनेस में ऐसा हो गया, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, निराधार, कोई भी उसका आधार नहीं है। हम उन अनवांटेड चीजों पर दुखी होते हैं और अपने आप को कोसते हैं, कोप भवन में चल जाते हैं, और कोई आपसे पूछता है तो आप और हम जवाब देते हैं। कोई पूछा कि अरे भाई आप कैसे हो, अरे मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। तो दोस्तों, जिस समय आपके जबान से वो शब्द निकल गया बहुत परेशान हूं, परेशान जहां शब्द निकल गया, आपके जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि हम और आप जो बोलते हैं, ऊपर से ईश्वर तथास्तु कह देते हैं, वही चीज हमारे जीवन में, आपके जीवन में होगा। आप उसको, मैं बोलता हूं चैलेंज के साथ, आप उसको एक डेमो करके देख सकते हैं, आप डेमो दे सकते हैं। आप किसी इंसान को प्रतिदिन बोलिए कि अरे यार तुम्हारा आंख पीला है, लगता है कि तुम बीमार हो। अगर उसको 1000 आदमी यही बात अगर रोज कहने लगे, तो एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ इंसान बीमार पड़ जाएगा, कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाएगा, कोई बीमारी उसको नहीं है। लेकिन अगर बराबर उनको कहा जाए, अगर वो मान लेता है कि अरे ये तो शंभू जी बोल रहे हैं, आदित्य भाई बोल रहे हैं, सायर भाई बोल रहे हैं, रजना बहन बोल रही है कि बीमार है, लगता है मैं सही में बीमार हो गया, और उसी समय बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें और आपको भयभीत नहीं होना है दोस्तों, डरना नहीं है। किस बात का डर, काहे का डर? डर तो एक ही है, मौत, मरना है। उससे बात से हम कोई नहीं डरते हैं, बिना वजह हम लोग परेशान हैं। आप एक बार सोच के देखिए, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर मैं आज आपको दे रहा हूं, इस क्लिप को संभाल के रख लीजिएगा दोस्तों। आपके, हमारे सभी के जीवन में एनर्जी बूस्टर है। कितना भी आपातकाल आने दो, क्या होगा? ठीक है, हमारा कर्जा बाकी है। धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कर्ज नहीं है? हमारा जन्म ही कर्ज है। मैं इस पर भी कभी बोलूंगा आपको। हम जो और आप यहाँ पर आए हैं, ये जन्म लेना ही कर्ज है किसी जीवन का, जो हम लोग इसको चुका रहे हैं इस जन्म में, जो पूर्व जन्म में हम लोगों ने किया था। तो ये जन्म लेना ही कर्ज है। तो फिर पूरा जीवन अगर आपका कर्ज में बीतता है तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम और आप उसको बिल्कुल आसानी से हटा सकते हैं अपने जीवन से, एक हथियार से, खुश रहना। दूसरा, भयभीत ना होना। क्यों डरे हम इस बात को? लेकिन यहाँ ऑन पेसिव में आपको और हमको सबको पता है, मैंने बोल दिया है कि हम सभी जितने भी अलग अलग नाम से तो जरूर है, अलग अलग नाम से हम सभी नदियों के रूप में अलग अलग पर्वत से, अपने अपने घरों से, अपने अपने शहर से, अपने अपने देशों से निकल करके धीरे धीरे हम लोग महासागर रूपी ऑन पैसिव में समा चुके हैं, जहां हमारा आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। जो भी आपका प्रॉब्लम था वो समाप्त हो चुका है। चूंकि हम सब 14,27,000 लोग नारायणी सेना बन चुके हैं एस मुफारा का। और नारायणी सेना आप सब जानते हैं अमर सेना है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, उसे काटा जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। हम ऐसे 14,27,000 इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। फिर किस बात का डर, किस बात का भय? बिल्कुल खुश रहना है। और मैंने आज शुरुआत में ही कहा था कि ये जो आज का जो दिन है वो बहुत ही एनर्जेटिक और एक्साइटेडमेंट वाला दिन है दोस्तों। आज संयोग भी है, प्रयोग भी है। आज 1 अप्रैल है, महीना का पहला दिन है, सोमवार है, सप्ताह का भी पहला दिन है। तो ये सारी चीजें वैरी करती है कि इस सप्ताह बहुत एक्साइटमेंट भरा ये वीक होने वाला है। और ये महीना मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, ये महीना भी बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है। जिसके तड़प में, जिसके इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वो बहुत जल्द हम सबको सुनने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सफल होना है तो खुश रहना सीखिए, और हमेशा जरूरत पड़ने पर झुकना सीखिए। ताकत वहां दिखाइए जहां आपको शरीर का इस्तेमाल करना हो, लेकिन जहां ज्ञान की अगर तार्किक आ गई तो आपको वहां पर झुक जाना चाहिए,
और अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। किसी भी मुसीबत में आप अगर पड़ गए हैं तो आप ताकत से उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अपने बुद्धि विवेक से आप बाहर निकल सकते हैं, बुद्धि विवेक से। अगर इसको भी सीखना है तो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि हनुमान जी जैसा गुरु कोई हो ही नहीं सकता है। उनके जीवन को अगर पूरे सार को आप समझिए तो आपको इस धरती पर कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए कि हनुमान जी भी अजर अमर हैं, अविनाशी है, वो कभी मरे नहीं, अभी जिंदा है वो, और कभी हारे नहीं। न कोई डर था उनको, न कोई भय था, वो हमेशा खुश रहते थे। और आपने देखा होगा कि उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दिया, मेघनाथ को मार दिया, और उनको पकड़ करके जब रावण के सामने पेश किया गया, उन्हें पता था कि रावण सबसे ज्यादा शक्तिशाली है धरती का, उन्हें पता था कि रावण सबसे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन क्या वो भयभीत थे? क्यों भयभीत नहीं थे? इसलिए कि उनको पता था कि मृत्यु से बड़ा भय कोई हो ही नहीं सकता, और मुझे मरना है नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का काम कर रहे हैं, वो ईश्वर कार्य से गए थे, उनके साथ ईश्वर थे, उनको ये मालूम था। यही चीज उनको इतना शक्तिशाली बनाता है। सोच, लोग सोच से बलवान होते हैं, शरीर से कोई बलवान नहीं होता है। तो ये जब चीज रावण को जब दिखा तो वो बहुत चिढ़ता था कि मैं इतना शक्तिशाली और मेरे सामने ये बानर इस तरह से है, भयभीत नहीं हो रहा है। लाख प्रयास किया गया, उसके पूंछ में आग तक लगा दी गई, लेकिन उसने क्या किया? पूरे लंका को जला दिया, एहसास करा दिया कि ताकत विश्वास में कितना बड़ा है। तो हम सबको विश्वास के साथ, ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहना चाहिए। मैं बिल्कुल अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से हनुमान जी राम काज के लिए लगे हुए थे, ईश्वर कार्य में लगे हुए थे, मैं भी अपने आप को आत्मसाध करता हूं हनुमान जी की तरह। हम आप सभी लोग ईश्वर कार्य के लिए लगे हुए हैं। ये ऑन पैसिव में हमारा ग्रेट सीईओ एस मुफारा ईश्वर कार्य के लिए लगा हुआ है। वो दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने के लिए लगा हुआ है। हम 14,27,000 लोगों को गरीबी की खाई से निकालने वाला वो कार्य में लगा हुआ है, इसलिए वो आदमी खुश है। दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा मुसीबत एस मुफारा के पास आया, मैं बता नहीं सकता हूं, जानते हुए भी, चूंकि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, लेकिन मैं आपको इशारों में कह सकता हूं, दुनिया का सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर मुसीबत कोई होता होगा, वो सारी मुसीबत उनके पास आ गया, मृत्यु छोड़ करके वो जिंदा है। और कहते हैं ना कि आपका दृढ़ निश्चय हो, आपके इरादे बुलंद हो, तो मृत्यु भी भय खा करके सॉरी मृत्यु भी भय खा करके आपसे भाग जाती है, मृत्यु को भी वापस आना पड़ता है। इसके भी कई उदाहरण हैं। तो अगर मैं हर उदाहरण पर बात करूंगा तो ये सत्संग हो जाएगा, फिर ऑन पैसिव का ये मीटिंग नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, इरादे नेक है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसी तरह से हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को कोई संसार में हरा नहीं सकता है। लाख मुसीबतें आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि वो नेक कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। हमको देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अरे पैसा दो न यार, काहे के लिए बकवास कर रहे हो। लोग यही बात करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, क्या ये सत्संग वाली बात कह रहे हो, पैसा कब दोगे, ये बात बोलो ना, पैसा कब से आएगा, ये बात बोलो ना। आपको क्या लगता है जो 200 कंट्री में इस बिजनेस के लिए रात दिन दौड़ रहा है एस मुफारा, क्या उनको लोग कमेंट नहीं करते होंगे? क्या उनको लोग जवाब नहीं देते होंगे? क्या उनको मुसीबत की सामना नहीं करनी पड़ रही है? किसके लिए? हमारे आपके लिए। नहीं तो उनको जीवन में कोई कमी नहीं है दोस्तों, मुझे मालूम है। वो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर पर डे का इनकम है उनका, आपको मालूम नहीं है, पता कर लीजिए। एस मुफारा का पर डे का मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का इनकम है, विदाउट ऑन पैसिव। ऑन पैसिव से पहले ही वो इंटरनेट के खिलाड़ी हैं,
ऑनलाइन इंटरनेट पर उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और टारगेटेड ट्रैफिक के वो जाने माने खिलाड़ी हैं। बहुत सारे सेक्टर में उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। उनको अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए ऑन सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर को सुन नहीं पा रहे हैं। संजय सर आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद कोई कॉल आ गया होगा उनका। मे भी होगा, वेट कर लेते हैं। हाँ, अगर सर का माइक ऑन नहीं होता है तो शंभू भाई आप अगर सर लैपटॉप रिफ्रेश से करने तो गए फोन मे कर भी। लीजिए। यस, फोन कर लीजिएगा उनके ऊपर। नहीं, मैं मोबाइल से हूँ सर, रिफ्रेश ओके करने गए हैं। सुल्तान भाई, अगर आप हो अरे सके तो हाँ जी कर लीजिएगा फोन उनको। आदित्य भाई सर को एक फोन करना। आ गए हैं। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, अभी क्लियर है। यस सर। ओके ओके, तो कंटिन्यू कीजिए। लगता है कब से हमारी आवाज नहीं आई है। सिर्फ दो मिनट ज्यादा सर, देर नहीं सर, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट 1 मिनट ओके होगा। ओके, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन थैंक गॉड कि मैं 2 डिवाइस से कनेक्ट था, तो दूसरा डिवाइस अभी हमारा काम कर गया, नहीं तो ये तो धोखा दे दिया था। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है, मैं बात को लंबा अब नहीं ले जाना चाहता हूं, और आप सभी के जो परिस्थितियां हैं उससे मैं रिलेट करता हूं, क्योंकि आप भी परेशान हैं, सब परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, मैं भी कर्जे में हूं, आप भी कर्जे में हैं। सभी लोगों को अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, विवाह शादी के लिए, किसी को मकान बनाना है, कोई आदमी को विदेश यात्रा करना है, कोई इलाज के अभाव में मर रहा है, किसी को खाने का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है लोगों के जीवन में दोस्तों। लेकिन हम उसको नहीं हटा सकते हैं, हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। उसका एक ही एक सलूशन है जिसका नाम है ऑन पैसिव, और उसको निदान करने के लिए हमारे पास में एक ही आदमी है धरती पर, जिसका नाम है नन अदर देन ग्रेट सीओ एस्ट्रोफारा। वही आदमी है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि न उनके बारे में, ऐस के बारे में, न अपने बारे में, न किसी के बारे में आपको बुराई करने का कोई हक नहीं है। आप किसी को भी बुराई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अनपेसिव अच्छा नहीं लगता है तो आप साइलेंट होकर के बैठ सकते हैं। आप देखिए, समझिए क्या हो रहा है, ऑन पैसिव क्या है। ये ऑन पैसिव पूरी दुनिया से अमीरी गरीबी को, खाई को पाटने के लिए आया है। कोई ये साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, इसमें जितना डूबिएगा उतना आपको मिलेगा। ईश्वर खोजने से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता हूं, लेकिन वो उचित समय आने पर ऐस मुफारा सर आप सबको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या झेला, कितने जहर उन्होंने प्याला पिए हैं, और हम सबको अमृत का घड़ा देने जा रहे हैं। इसलिए हम इस आज सेशन को ज्यादा नहीं खींचेंगे, आप सबसे हम सुनना चाहेंगे। और अंत में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आप सभी को, कि यहाँ पर आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बार और बोला था कि आपको अपना परिवेश बदलना पड़ेगा, इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा।
अगर आपको चोर बनना है तो चोर के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, आपको अगर विद्यार्थी बनना है तो आपको विद्यार्थी के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसोसिएशन से भाग रहे हैं। नहीं, मैं मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा, मैं ऑन पैसिव को नहीं जानना चाहता, बस मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा दे दो, बस मेरा कोई लेना देना नहीं ऑन पैसिव से, ऑन पैसिव भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। ये कैसे हो सकता है? कोई भला पानी में डूबने के बाद क्या उसके जबान पे पानी नहीं लगे? ऐसा कभी हो सकता है कि आप पानी में डूबे और आपके मुंह में पानी न जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से ऑन पैसिव में जो आ चुका है, ऑन पैसिव के सागर में समा चुका है, उसके जीवन से सारे कष्ट, दुख, पाप सब मिटने वाले हैं। भरोसा रखिए ईश्वर पर, अल्लाह पर, वाहिगुरु पर भरोसा रखिए, हमारे ग्रेट सीईओ एसोफारा पर। वो सारी चीजें 99% चीजें बैकएंड पर रेडी हो चुकी है, चाहे वो पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के हो, चाहे हमारा डेबिट कार्ड को लेकर के हो, चाहे वो वेरीफाई को लेकर के हो, हर चीज हो चुका है। हमारे कुछ लोग भाई हैं जो उनके साथ मैं बताया भी था, शेयर भी किया था। तो जब चीजों को आप समझते हैं डूब करके, तब आपको लगता है कि अरे यार, इससे बड़ा तो संसार में कोई चीज है ही नहीं है। तो पहचानिए कि ऑन पैसिव क्या है। इसके लिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आप बजरंग बली है कि नहीं है, एस मुफारा की तरह ऑन पैसिव में। अपने ताकत को पहचानिए, अपने वैल्यू को पहचानिए कि हम बाय डिफॉल्ट ऑन पैसिव में तो आ चुके हैं, बाय डिफॉल्ट पकड़ के लाए गए हैं, जबरदस्ती लाए गए हैं, लेकिन हमारा और आपका वैल्यू इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है जितना महासागर है। तो दोस्तों, कभी भी अपने लिए न दूसरों के लिए गलत आप बोलना म्यूट हो गए सर, संजय सर नहीं, म्यूट हो गलत गए। बोलना है। इसलिए कि सोच का ही अंतर है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा दोस्तों। तो लास्ट में मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अब इंजॉय का समय है, मंगल गीत गाने का समय है, और ये जो वीक है, ये जो महीना है, हम सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये स्टार्ट होने के बाद हमारे और आपके जीवन में अमीरी गरीबी की खाई मिट जाएगी। हम सभी जो रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल जाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो बनाए गए 4 क्वाड्रेंट है, इंप्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, हम इससे बाहर चले जाएंगे बिल्कुल। इसलिए कि इस ग्रह पर हम एक अलग प्राणी के रूप में स्थापित कर दिए जा चुके हैं, जिसका नाम है ऑन पैसिवियंस। हम सभी ऑन पैसिवियंस है दोस्तों, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अपने ताकत को पहचानिए। आज ये समय है कि आपको हम कुछ बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पेमेंट स्टार्ट होगा कंपनी की ओर से, ये सारे जो मीटिंग्स हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे और कंपनी की तरफ से ट्यूटोरियल क्लास चलेगा। और उस ट्यूटोरियल क्लास में आपको सिखाया जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब चीज बताया जाएगा, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वहां पर आपको भाषा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी वहां पर आ रहा है, जिससे हमें और आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। हमारे और आपके पास भाषा का कोई कंफ्यूजन, लेन देन, प्रॉब्लम सदा सदा के लिए समाप्त होने वाला है। तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ट्यूटोरियल क्लास चलेगा, ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम, ओ एकेडमी, ओ पाल, सारी चीजों का ट्यूटोरियल क्लास चलेगा और हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिर लास्ट में हम फिर सम अपडेट के साथ अपनी बात को विराम देंगे। आज नया हमारा ऑन पैसिव ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। ओ ट्रिम का ऑफिशियल ऐप हमारे एप्पल स्टोर पर भी आ चुका है और हमारे गूगल प्ले स्टोर पर भी आ चुका है। और ओ कनेक्ट का जो फीचर है वो लगातार बहुत ही फ्लेवलेस चल रहा है, हम लोग आनंद ले रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और जरूर ही आज के इस वीडियो पे अपना रिव्यू दीजिएगा, आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई और रंजना बहन।
यस सर, बढ़िया। थैंक यू संजय सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस यस। हाँ, थैंक यू। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन पर जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज के सेशन के लिए तो सच पूछो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जब डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत मतलब महत्व रखता है। और आज जो ऑन पैसिव के जिस फेज को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फाउंडर मेंबर हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो बहुत जद्दोजहद से अपनी जिंदगी को पार कर रहे हैं। उस समय संजय सर की ये जो वाणी है, संजय सर ने जो ये मोटिवेशन रखा है, और मोटिवेशन क्या कहूँ, ये एक वास्तविकता को उन्होंने अपने शब्दों में पिरोकर यहाँ सबके सामने रखा है, वो किसी तिनके से कम नहीं है। क्योंकि एक तिनका भी इंसान को डूबते को बचा सकता है, किनारा लगा सकता है। तो संजय सर ने बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग और मतलब बहुत ही दिल को राहत देने वाला प्रेजेंटेशन आज रखा था। और आज के सेशन में को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे भाई बहनों को, जितने भी हमारे मेंटोर है, जितने भी हमारे यूट्यूब पर सुनने वाले हैं या जो भी हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से पहले शुक्रिया करना चाहती हूँ। क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद मैंने पहली बार अपने बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट होते हुए देखा। पहले 10 लोग 20 लोग फैमिली मेंबर ही बर्थडे विश किया करते थे, पर आज जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, बट एक ऑन पैसिव फाउंडर के नाते या उनसे एक रिलेशन सा बन गया है। कल मेरा 31 मार्च को मेरा बर्थडे था और बहुत सारे ऐसे भाई बहनों ने मुझे बर्थडे विशेस दिए हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और संजय सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सिनेरियो में संजय सर ने जैसा आज हमें बताया है कि हमें सोचना ही पॉजिटिव है। कहते हैं ना कि जैसा आहार होगा वैसा ही व्यवहार होगा, जैसी पानी पियोगे वैसी ही वाणी होगी। तो हमें अपने अंदर किसी भी तरह की निगेटिविटी को ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, अगर हम निगेटिविटी ग्रहण करते हैं तो हम निगेटिव ही हो जाते हैं और सामने वाले को भी निगेटिव ही करते हैं। हमें देखना चाहिए, हमारे संजय सर हो गए, हम जस्सी भाई को देख सकते हैं, हमारे देवीलाल जी, मांगे राम जी, और ढिल्लन सर को देख लो, नीरज सर को देख लो। ये सारे बड़े बड़े जितने भी हमारे लीडर हैं, उनको कभी निगेटिव क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगर आप गौर से सोचोगे ना, तो जिन्होंने इसका ऑन पैसिव का मेन सार जो होता है ना, जिसको पकड़ लिया, समझ लिया, वो कभी निगेटिव नहीं होते। वो अगर होते वो तब होते ना, क्योंकि जब वो नॉलेज नहीं रखते। आप हो, मैं हूं, या कोई भी, हम जैसे एक छोटे फाउंडर जो है, मतलब जो ऑन पैसिव के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। मैं निगेटिव तो नहीं कहूंगी, क्योंकि घर की परेशानियां जो होती है ना, वो लोगों को निगेटिव करती है, दुखी करती है, निगेटिव नहीं। निगेटिव शब्द उचित ही नहीं होगा, क्योंकि अगर निगेटिव होते तो हम ऑन पैसिव पे मीटिंग में ही नहीं होते, और सुनते नहीं, सीखते नहीं, इंफॉर्मेशन लेते नहीं। लेकिन हम ले रहे हैं। लेकिन हम अगर घरेलू परेशानियों से दुखी होते हैं तो हम थोड़ा सा निराश जरूर हो जाते हैं, परंतु जब हम मीटिंग में आते हैं, अपने मेंटोर से बात करते हैं, तो हमारी निगेटिविटी, हमारी जो अंदर की निराशा जो है, सॉरी निगेटिविटी यूज हो जा रहा है, निराशा जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो मैं अपने सारे भाई बहनों को यही कहना चाहूंगी कि देखो, अभी समय है सीखने का, अपने आप को मजबूत बनाए रखने का। और इसके लिए ऑन पैसिव के ये जो मीटिंग्स चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप इस मंच पर आओ, किसी भी मंच पर, कहीं से भी, जहां से आपको नॉलेज मिल सकती है, आप नॉलेज लेते रहो। क्योंकि अगर आप नॉलेज लेते रहोगे, मोटिवेट होते रहोगे, तो ये जो समय है ना, जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ अटका हुआ है, तो हमारा ऑन पैसिव जस्ट उसी कंडीशन में है। इतना विशालकाय हाथी निकल चुका है, बस पूंछ अटका हुआ है। तो हमारे एस सर ने भी पिछले 360 में आकर ये हम लोगों को कहा है और आश्वासन दिया है कि वो उन्होंने जो भी कहा है वो करना है उनको, ये उनका दृढ़ संकल्प है। और दूसरी बात की पेमेंट प्रोसेसर को लेके भी उन्होंने बात क्लियर किया था कि कुछ छोटे पेमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, बट बल्क वाले जो है बचे हुए हैं। तो वो जिस दिन हो जाएगा
और उनको डेट एक्चुअल मिल गई है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, डेट मिलना एक मतलब सोचिए हमें एक बहुत बड़ा इशारा देता है। तो अगर वो डेट मिल गया ना, डेट मुझे नहीं पता वो 1 हफ्ते के अंदर का होगा, 2 हफ्ते के अंदर, जब भी होगा ऐसा जिस दिन कहते हैं ना, मैंने एक बार कहानी भी बताई थी ना कि माँ बच्चे को दूध तभी देती है जब वो दूध उसके पीने लायक हो जाता है, गर्म दूध माँ कभी नहीं देती। तो ईश्वर भी हमें वो हमारे लिए देख रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि ये बंदा कितना दुख या तकलीफ झेल सकता है। लेकिन जिस दिन इसका अंत होगा ना, तो उस दिन ऑटोमेटिक ऑन पैसिव हमारे पास आ जाएगी। अभी तक इतने भी कष्ट हुए, हम किसी भी तरह झेल ही रहे हैं उसको। लेकिन एस सर ने जब ये कहा ना कि डेट आ चुकी है, उनको डेट मिल चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो वो डेट जब भी होगी और जिस दिन एस सर को क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें फटाफट आ जाएंगी। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को इंफॉर्मेशन गेन करते रहो, मीटिंग ज्वाइन करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि अपने बैक ऑफिस को सर्च करो, उसमें जितने भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं, कंटेंट्स होते हैं, वो सारे चेक करो। अपने अभी आपका जो वेरिफिकेशन का ही ये आने वाला है, सिनेरियो आने वाला है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आधार कार्ड को एक अपडेट कर ले। जिनकी भी किसी भी तरह की कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, तो ये वही समय है जब आप रेडी हो। रेडी होने की तैयारी, मतलब आप तैयार होने के लिए तैयार हो जाओ कि आपके पास कोई चीज ऐसी ना हो कि वेरिफिकेशन कल आ गई और आपके पास आपने फिर बोला कि मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है। तो ये जो समय है ना, ये हम लोगों को रेडी होने के लिए दिया गया है। और ये बहुत सर ने बोला भी है कि वो ओवर डिलीवर करते हैं, उन्होंने हर चीज ओवर डिलीवर किया है, चाहे वो ओ कनेक्ट हो। हमें कितने दिन मिलना था, 14 दिन की ट्रायल थी, बट देखो आज हम 200 प्लस दिन, मतलब 200 प्लस डे से हम लोग इसको फ्री में ही इंजॉय कर रहे हैं अभी तक। हमने जो भी चीज उन्होंने जब भी दिया है, एकदम जो बोलते हैं ना, ओवर डिलीवर किया है। हमें रेडी किया, आप लोग क्या आप रेडी हो, उन्होंने कितनी बार पूछा, लेकिन उसके लिए भी हमें समय अभी तक दिया है। तो ये सारी चीजें है ना कि आप जितना मेंटोर के संगत में रहोगे ना, संजय सर ने भी बोला ना, आप जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हो, आपकी प्रवृत्ति उसी टाइप की हो जाती है। अगर आप चोरों के साथ बैठोगे तो चोर ही बनोगे, अगर आप पॉलिटिशियन के साथ बैठोगे तो आप पॉलिटिशियन ही धीरे धीरे उसी लाइन में चले जाओगे। तो अभी हमारा ऑन पैसिव है ना, हमारे ऑन पैसिव तो हमारी लास्ट बिजनेस है। ये हमारा सोचो कि इसके बाद हमें किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है। तो जब हम जान रहे हैं कि हमारा भविष्य इसी में निहित है और हम इसी के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद हमें किसी दूसरे बिजनेस की तरफ देखने की जरूरत नहीं, तो क्यों ना उठना बैठना अपने बैक ऑफिस के साथ किया जाए, उठना बैठना अपने मेंटोर के साथ किया जाए, उठना बैठना अपने जितने भी पॉजिटिव माइंड के हमारे फाउंडर मेंबर हैं उनके साथ की जाए। तो ये अभी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक एक पल जो लोग बिता रहे हैं अभी, जिनको जो भी तकलीफ से जद्दोजहद से मतलब जूझ रहे हैं, उनके लिए ये एक मतलब सोचो कि रामबाण है ये ऑन पैसिव का जो ये मीटिंग, ये मंच, ये मेंटोर। तो प्लीज आपसे हम मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेंटोर के साथ जुड़े रहे, ऑन पैसिव के मीटिंग में वेबिनार में जुड़े रहे और अपने बैक ऑफिस को डेली सर्च करें। तो थैंक यू, आज मेरे तरफ से इतना ही। और इस मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे साथ हमारे अमेरिका से जो हमारे सबसे प्यारे बड़े भैया है, मैं अपने हेमंत जी है, हाँ जी, हेमंत भाई को मैं देख पा रही हूँ। तो हेमंत भाई, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप भी जरूर आज के सेशन के लिए बोले। हेमंत भाई, ओके, शायद वो बिजी है। तो नेक्स्ट मैं सुल्तान भाई को देख पा रही हूँ। सुल्तान भाई इस मंच पर जरूर रखें। थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले सुल्तान परमपिता भाई परमेश्वर जी, जय श्री श्याम सुल्तान भाई। जय श्री श्याम। जय श्री। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस मुपारे सर को, सभी गुरुजनों को, मेरे बिले सर, जस्सी सर, इंद्रा सर, इन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल पे पधारे हुए सभी भाग्यशाली भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। संजय सर को स्पेशल मेरा प्रणाम।
और आज हमारी प्यारी सिस्टर का बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे। और उनके लिए 2 शब्द। आप सबसे विचारशील, भरोसेमंद और देखभाल करने वाली व्यक्ति हो, जिन्हें मैं जानता हूँ। मैं आपको अपनी छोटी बहन के रूप में पाकर इतना भाग्यशाली हो गया। जन्मदिन मुबारक हो डियर सांतना सिस्टर। थैंक यू सुल्तान भाई। देखिए संजय सर हमेशा कहते हैं ना, वही चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत से लोग नेगेटिव हैं तो उनको माहौल नहीं है, क्योंकि वो सही माहौल में रहते नहीं है, इसलिए उनको अपडेट नहीं मिलता सही, और वो इसी वजह से वो पैनिक हो रहे हैं। बाकी इस बारे में संजय सर ने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू संजय सर। और ये सिनेरियो है, कल रात को भी हमारे को तो संजय सर ने ब्रिज की यात्रा करवाई थी। तो ऐसे माहौल में रहने से कभी नेगेटिव कहीं पास में ही नहीं आती, कोसों कोसों दूर रहती है। आज जितने भी संजय सर के नारायण सेना बनी हुई है ना, वो किसी के भी दिल में एप्पल्स की भावना नहीं है, क्योंकि उनको पल पल की जो अपडेट जो चल रहा है सिस्टम में, एसएम फारिया सर अपने लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो अपने को बताते रहते हैं। ठीक है, बहुत से मेरी तरह भाई बहन पढ़े लिखे इतने नहीं है, मगर संजय सर की वजह से उनको भी वो पढ़े लिखे जैसा एहसास होने लग जाता है, क्योंकि वो पल पल वो अपडेट रहते हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मगर वो सही माहौल में नहीं है, केवल 5 मिनट भी उन पैसों को नहीं दे रहे। समस्या उनकी साथ में आ रही है, समस्या सभी की साथ में नहीं है। सभी लोग एप्पल्स का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि अपना बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है और 200 प्लस कंट्रियों में ग्रोथ कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बस केवल एप्पल्स के लिए एंजॉय कर रहे हैं ना, वो दुखी है। बाकी पेमेंट सबको जरूरत है, क्योंकि अपन पेमेंट की वजह से मनी के लिए ही तो इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया छोटा सा। अगर सभी अगर मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी की तरह होते तो थोड़ी ज्वाइनिंग करते। पैसे सबको प्यारे हैं, सबको चाहिए, मगर जब भगवान ने फिक्स कर रखा है ना डेट, वो उसी डेट को मिलेगा। उसमें कुछ नहीं कर सकते एसएम फारिया सर, कुछ नहीं कर सकते आप संजय सर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स है। वो उसी दिन हम करोड़पति बनेंगे जिस दिन भगवान देगा, और वो समय बहुत जल्दी आएगा, सभी का आएगा। क्यों यहाँ सब लोगों ने अमीरपुर के लिए ट्रेन का टिकट बुक करवा रखा है, वो ट्रेन में बैठ चुके हैं, वो जल्दी ही पहुंचेंगे। लोगों को एहसास जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि अब एक्टिव फाउंडर है, उनको तो एहसास है इस चीज का कि अपन बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। ये तो लोगों को दिखाने के लिए, देखने के लिए एक बहुत जल्दी सिनेरियो बनेगा, उसके लिए आप इंतजार करें। और मैं तो हमेशा कहता हूँ जागते रहो, अपडेट रहो। थैंक यू मैम। थैंक यू सुल्तान भाई, थैंक यू। जो ऐसे भी आपने बहुत ही अच्छी बातें कही है, जो संजय सर के साथ रहेंगे उनको संजय सर ऐसे भी ब्रज की सर ऐसे कराते हैं कि लोगों को फिर निगेटिविटी कहीं ना कहीं उड़न छू हो जाती है। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जितना हो सके संजय सर को सपोर्ट करें और जितना हो सके उनको सुने। अगर आपको अच्छा लगता है, किसी पे जबरदस्ती नहीं है, बस आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि आप सबों को अच्छा लगेगा। तो प्लीज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सुन सकते हो, समझ सकते हो तो संजय सर को ज्वाइन करो। तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं मनोरमा सिस्टर। यस, मनोरमा सिस्टर को देख पा रही हूँ। मनोरमा मैम अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज वेलकम है आपका। मनोरमा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? नेक्स्ट सागरिका दास। ओके ओके, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो मैं चाहूंगी कि सागरिका सिस्टर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम है आपका। हर करम अपना करेंगे, अंत सिर्फ तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, अंत सिर्फ तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, अंत सिर्फ तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, अंत सिर्फ तेरे लिए। Many congratulations to Ranjan sister. God may bless you for your birthday. I wish you सभी अनपेसिडियन भाइयों और बहनों को
इसी ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन का स्वागतम है। मैं सागरिका ओडिशा से बोल रही हूँ। ओ कनेक्ट इज आवर डायमंड प्रोडक्ट। यही बात को हम सभी भाइयों और बहनों को भाइयों और बहनों ने समझ लिया है। कितनी सुकून मिल रही है उसे यूज करने से। अब हमें अनपसिव की फाइनल स्टेज पे है। इसके बाद हमारा जिंदगी राजवंशी जैसे बन जाएगी और हम सभी भाइयों और बहनों राजकुमार, राजकुमारी और परी जैसे बन जाएंगे। लेकिन हमें अपने परिवार, पति, बेटा, बेटी को और गाइड में रखना जरूरी है कि उन्होंने कभी संपत्ति की नशे में फिसल ना जाए, गुमराह ना हो जाए। ऐसा होगा तो हमारा अनपेसिव में पूर्ण जन्म भी नर्क बन जाएंगे। अनपेसिव जीवन को हमें फूंक फूंक पे आगे बढ़ना है। मोर कॉन्शियसली वी शुड हैव टू टेक एवरी स्टेप। आज मैं अपनी संजय सर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। वो कितनी डिलाइटेड नारायणी सोल्जर है, हमारा सच्ची हिंदुस्तानी सेनापति है। हमें सर्वदा जगाती रहे और खुद जागकर हमारी भविष्य की कल्प बट की सुख की डाल को खोज गवेषणा करते रही। कभी हम दुख की खाल में ना गिर जाए। हमारा भविष्य तो रेस्पेक्टेड ऐसा जैसे बादशाह की दिल से शुरू हो रही है, तो हमें गम के साथ ने हमें राजवंशी बनाने के लिए रास्ता बना दी। संजय सर उसी राहों पे हमें रेभिनों की मुक्ता को पाने के लिए नारायणी सेना बनाया और साथ ले चली। राहों में भविष्य की स्वप्न की सुंदर चिंतन प्रैक्टिकल रूप में देखकर जाते जाते हमारा यात्रा फिनिश लाइन पे आ पहुंची। हम सभी भाई ओ बहनों संसार की दुख भूलकर संजय सर की इंस्पिरेशन राज्य में आकर हमें एप्पल आने से पहले इतना खुशी, इतना शांति प्राप्ति है, तो एप्पल आने से बाद हमारा खुशी आसमान छू लेगा। Many thanks to Sanjay sir for giving us such type of moral courage. कुछ बड़ करना है तो अपने राहों खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नई रूप दिखाएगी। जिस दिन तुम अपनी मंजिल पा जाओगी, ये दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपनी अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से पार करो। छुट्टी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, हंसना है तो रोना पड़ेगा, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को दबाना होगा। बदलाना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। सब भूल जाओ तुम कौन हो, सबसे पहले अपना काम, उसके बाद बाकी सब। तुम्हारा पुराने आदतें तुमको नीचे गिराएगी। थोड़ी से मजे से बदले सब कुछ लूट कर ले जाएगी, लेकिन तुम इस जल में मत फंसना। अपना ध्यान सिर्फ अपना लक्ष्य पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को बेहतर बनाना और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। खुद को किससे कम मत समझना। तुम में भी कुछ करने की जज्बात है, तुम में भी कुछ बात है। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। बदल दो जो हालात है। उठो और आगे बढ़ो, बिना धक्के बिना रोके आगे बढ़ो। इसी में भी रत्ती भर की शक नहीं, कामयाबी तुम्हारा हक है। जय हिंद, जय अनपेसिवियन। कर भला होगा भला, अंत भला ही भला। इसके बाद सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद देने के बाद मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। जय हिंद।
थैंक यू, Over to Rangana sister. थैंक यू सागरिका सिस्टर, बहुत ही Thank you. जबरदस्त, बहुत ही। मेरी आवाज आ रही है? सॉरी फॉर इंटरप्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सागरिका सिस्टर। और मुझे आज एक चीज और यहाँ पे याद दिलाया इनकी आवाज से। क्या आप लोग उस आवाज को पहचाने? आप लोग सागरिका सिस्टर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आवाज को पहचानिए। ये आवाज किसकी है? ये मिलती जुलती आवाज हम सब के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, उनसे Yes, sir, मिलता yes. जुलता Yes. ये आवाज है। तो यस सर, ये ताजा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि खोजिए, ढूंढिए, हर आवाज में, हर इंसान में आपको इंसान भगवान मिलेंगे, अल्लाह मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सागरिका सिस्टर। ओवर टू रंजना बहन।